नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार इस देश के इतिहास में शायद ऐसी पहली सरकार है जिसको एक्सपोज करने के लिए ना मीडिया की जरूरत है ना विपक्ष की जरूरत है। यह सरकार अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है। यह सरकार, मोदी सरकार जो भी फैसला लेती है उस फैसले के 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि उसी फैसले के कारण मोदी सरकार खुद अपने आप को एक्सपोज करती हुई आपको नजर आई। याद करिए 1 साल पीछे, 1 साल पहले इसी समय पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या करवाया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने डॉक्टरों को कोरोना योद्धा का नाम दिया था, कोरोना वॉरियर का नाम दिया था और उन कोरोना वॉरियर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाई थी। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। घरों से बाहर निकल करके लोगों से कहा था कि आप दिया जलाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, हम डॉक्टरों को सलाम करते हैं, यह कहा था। लेकिन 1 साल बाद में आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया इस सरकार की कमी की वजह से, बीजेपी की सरकार की कमी की वजह से। लेकिन यह खबर आपको कहीं नहीं दिखी होगी। सोचिए, इतनी बड़ी खबर, अगर 3 डॉक्टर, 30 डॉक्टर भी, 300 डॉक्टर भी अगर इस्तीफा दे दे तो भी भूकंप आ जाना चाहिए देश के अंदर कि कोरोना के समय पर इतने डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, देश बचेगा कैसे। लेकिन 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह खबर ना मेन स्ट्रीम मीडिया में है, ना कहीं किसी अखबार में है और वेबसाइट वगैरह पर छुटमुट जगह पर है और बस खबर खत्म। अब आप तय करिए कि इस खबर को आपको लोगों तक पहुंचाना है या आप भी मोदी सरकार के उन अत्याचारों में, हम अत्याचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के समय पर डॉक्टरों की जरूरत है और ऐसे में डॉक्टरों को ना सुना जाए, डॉक्टरों के साथ में बातचीत करके कोई बीच का रास्ता ना निकाला जाए तो यह अत्याचार नहीं तो क्या है। अब आपको खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, और वीडियो भी उन डॉक्टरों के आपको सुनवाएंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। सामूहिक इस्तीफा दे दिया है 3000 डॉक्टरों ने। यह मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और भोपाल के जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर के डॉक्टर 4 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों ने मन किया और उठा करके इस्तीफा मार दिया। 4 दिनों तक बाकायदा डॉक्टरों ने हड़ताल की, अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुनी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया और उसके बाद में अब डॉक्टरों ने आखिरकार मजबूरी में ये इस्तीफा दे दिया है। ये आपको 31 मई की खबर दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि हां, पहले से हड़ताल पर थे। 31 मई 2021 की खबर है। मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये 31 मई की खबर है। लोग जो डॉक्टर थे वो सामने भी आए और उन्होंने कहा भी हम हड़ताल पर जा रहे हैं। 4 दिन तक ये डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इन डॉक्टरों ने अपनी 6 सूत्रीय मांग जो है वो सरकार के सामने रखी। सरकार कह रही कि हमने 4 मांगे मान भी ली, जबकि डॉक्टरों को यही नहीं मालूम कि हमारी कौन सी 4 मांगे मानी गई है। और आखिरकार अब डॉक्टरों ने इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी में। डॉक्टरों को आप सुनिए। कितने लोगों ने दे दिया है? जी, पूरे 3000 डॉक्टरों ने दे दिया है मध्य प्रदेश के इस्तीफा। ग्वालियर के जो 330 जुड़ा थे जूनियर डॉक्टर, उन्होंने भी दे दिया है साथ में। और ये 4 दिन हो गए और उसके बाद भी हमें उनकी 4 सूत्री मांग समझ में नहीं आई कि कौन सी 4 सूत्री मांग उन्होंने पूरी की है। मैं लगातार बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ। जो हमारे प्रतिनिधि भोपाल पहुँचे हुए हैं, एक बार वे मंत्री जी से मुलाकात करने की गुजारिश कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं कि एक बार वो मिल लें। हो सकता है इस समस्या का समाधान यहीं हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आपको पता ही है, 24 घंटे का हमें समय दिया गया है। तो अभी भी हमारे पास 24 घंटे का समय है। तो अगर अभी भी हमारी मांगे को लेकर सरकार हमसे बातचीत या कुछ कन्वर्सेशन करना चाहती है तो हम बहुत ही छोटे बन के, उनके छोटे बच्चे बन के हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ही अगेंस्ट क्यों एक्शन, क्यों मध्य प्रदेश में ही ये चीज क्यों। बताइए, इतनी बड़ी खबर, इस खबर को लेकर के भूचाल आ जाना चाहिए था। मंत्रियों के इस्तीफे हो जाने चाहिए थे कि आखिरकार मंत्री साहब क्या कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, यह पूछा जाना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह पर इस खबर को ही दबा दिया गया। मीडिया में इस खबर को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं है और शायद ही आपने ये खबर अभी तक कहीं पर सुनी हो। और अगर आप भी इस खबर को आगे शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को ये खबर पता भी नहीं चलेगी। आप भी उसी तरह से उन लोगों के
जैसे ही फिर हैं जो लोग गोदी मीडिया में खबर नहीं दिखा रहे हैं, आप आगे शेयर करके इस खबर को भेजिए मत, हम बताए नहीं, बस वो डॉक्टर फिर क्या करेंगे? वो डॉक्टर जिस तरह से हैं उसी तरह से रह जाएंगे। लेकिन देखिए, पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है जब डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। ये खबर आप देखिए, द वायर की खबर है, और ये द वायर की 17 फरवरी 2019 की खबर है। मध्य प्रदेश में प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर 1500 ने दिया सामूहिक इस्तीफा। 1500 डॉक्टरों ने, अब 3000 ने दिया है। फरवरी 2019 के अंदर 1500 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया था। वजह क्या है, मांग क्या है? परमानेंट किया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, घंटे जो है वो तय किए जाए, ये उनकी इस तरह की मांगे हैं। तो क्या आप बताइए कि इस देश में मूर्तियां बनाने के नाम पर 3-3 हजार करोड़ रुपए लगा दिए जाते हैं। क्या इस देश में मंदिर बनाने के नाम पर, मस्जिद बनाने के नाम पर और कई सारी जगह पर पैसा सरकार लगा सकती है? तो क्या डॉक्टरों के लिए पैसा नहीं है? और ऐसे समय पर जब लोगों को दिख गया कि डॉक्टर ही भगवान है, डॉक्टर से बड़ा भगवान कोई नहीं है, लेकिन उस भगवान के लिए, उस भगवान के तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, और भगवानों की मूर्तियों के लिए, उनके मंदिरों के लिए, उनकी मस्जिदों के लिए, उनके और कार्यक्रम करवाने के लिए पैसा है, लेकिन डॉक्टरों के लिए पैसा नहीं है। अब दूसरी खबर आप देखिए, अभी 2 दिन पहले जो है लाला रामदेव के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए, लेकिन अपनी दोस्ती के चक्कर में हजारों लाखों डॉक्टरों को जो है वो पीछे कर दिया। और अब जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार है, और यहां पर 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, हाईकोर्ट का इसमें क्या रुख है वो आप देखिए। हाईकोर्ट का रुख जान करके तो आप और चौंक जाएंगे। ये खबर आप देखिए, 3 जून की खबर है, और इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यूज है। प्रदेश में जूडा की हड़ताल अवैध घोषित कर दी गई है। जूडा यानी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल वो अवैध घोषित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 24 घंटे में काम पर लौटने के निर्देश दिए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आप वापस लौटिए। यह आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में चल रही जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। इसी के साथ जूनियर डॉक्टर 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न किए जाने पर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है हाईकोर्ट ने। अब और इससे आगे क्या कहें? आप बताइए कि एक तरफ हाईकोर्ट ने यह कहना चाहिए था कि इन डॉक्टरों के साथ में सरकार 24 घंटे के अंदर कोई बीच का रास्ता निकाले। सरकार कुछ मांगे, डॉक्टरों की माने, कुछ डॉक्टरों को अपनी तरफ से सरकार मनाए, और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर काम पर लौटिए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब ऐसे में इन डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, और ये डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप बताइए कि इस खबर को क्या आपको शेयर नहीं करना चाहिए? जो डॉक्टर 3000 डॉक्टर, और 3000 डॉक्टरों के साथ में ये मान करके चलिए कि अगर एक व्यक्ति के साथ में 4 से 5 लोगों का उनकी जिंदगी जुड़ी रहती है, और करीब करीब जो है उसके परिवार के लोग मिलाए तो 10-12 लोग और हो जाते हैं, तो इतने लोगों का जिंदगी जो है वो संकट में है। क्या आपकी एक बटन, एक अंगूठा दबा करके इस खबर को शेयर करके लोगों तक इनकी सच्चाई नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या आपको नहीं दिखाना चाहिए कि इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में किसान अपने हक के लिए सड़कों पर है। इस देश में बेरोजगार युवा वो बार बार कहता है कि मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी नौकरी दो, मोदी जी जवाब दो, वो हैशटैग चलाता है। लेकिन किस तरह से ना बेरोजगार युवा की सुनी जा रही है, ना किसान की सुनी जा रही है, और डॉक्टर इस्तीफा दे करके घर बैठ गए हैं। तो देश चलेगा कैसे? देश चलेगा कैसे? ना अन्न उगेगा, ना हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, तो आप और हम लोग कहां जाएंगे? इस बात को समझिए, और इसीलिए इन लोगों की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। अगर आप जरूरी समझते हैं, आप सही समझते हैं तो, और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ डरामा है, सब कुछ मोदी जी की छवि को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो बिल्कुल भी शेयर मत करिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।